नमस्कार दोस्तों, बीपी कंपटीशन एकेडमी सीधी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों से कल बताया गया था एमपी का बेसिक नॉलेज, ठीक है ना। एमपी का बेसिक नॉलेज बताया गया था कि कौन से स्टेट अपने एमपी से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि कौन कौन से स्टेट अपने एमपी से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आज हम चलेंगे कि अपने एमपी में, अपने मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं और कितने तहसीलें हैं और कितने ब्लॉक हैं, कितने गांव हैं और कितने ग्राम पंचायत हैं, इसके बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम चलते हैं तो जिलों की बात करते हैं, ठीक है। अपने एमपी में जिले कितने हैं इसकी आज हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एमपी में अभी तक कितने जिले हैं। एमपी में अभी तक टोटल 52 जिले हैं, ठीक है। एमपी में जिलों की संख्या कितनी है, जिले कितने हैं, जिले 52 हैं, ठीक है। जिले कितने हैं, 52 हैं। अपने एमपी में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। और दोस्तों ये जो और तीन जो हैं, 3 जिले प्रस्तावित हैं। कौन कौन से, चचौरा हो गया, नागदा हो गया और मैहर हो गया। अभी तक इनको अपने लिस्ट में नहीं रखा गया है, ठीक है। अभी तक अपने इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। 3 जिले और प्रस्तावित हैं। 3 जिले क्या हैं, अपने प्रस्तावित हैं, जो कुछ ही समय बाद क्या हो जाएंगे, अपने इसमें लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अभी तक टोटल कितने जिले हैं, अभी तक टोटल 52 जिले हैं, ठीक है। और इसके बाद ये दोस्तों बात करें कि अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, ठीक है ना। अपने मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, तो कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं, ठीक है ना। जिले कितने हैं, 52 हैं। और संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं, ठीक है ना। 10 संभाग हो गए। इसमें भी कई सारे क्या हैं, जिले हैं अलग अलग से, ठीक है ना। इसमें भी कई सारे क्या हैं, जिले हैं। और 10 संभाग हो गए जैसे दोस्तों, तो 10 संभाग हो गए। और इसके बाद आती है बात के संभाग से फिर क्या होता है, विकास खंड, ठीक है ना। विकास खंड कितने होंगे, विकास खंड कहने का मतलब जिले से अलग अलग कैटेगरी के क्या बनाए जाते हैं, विकास खंड अपने, ठीक है। जिले में अलग अलग कैटेगरी में क्या बनाए जाते हैं, विकास खंड बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या, मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है, 313 है, ठीक है ना। कितनी है, अपने मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है, 313 है, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाए तो अपने जिले हो गए 52 और संभाग हो गए 10 और विकास खंड हो गए कितने, 313। और इसके बाद बात करें दोस्तों कि विकास खंड से फिर छोटा क्या होता है, तो विकास खंड से फिर छोटा होता है कौन, अपने तहसील, ठीक ना। हर विकास खंड में 1 या 2 तहसीलें उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं ये हमको क्या करना है, पता करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं। यदि नहीं पता है तो आज हम बता देते हैं। ये आंकड़ा जो है दोस्तों, ये आंकड़ा 2019 का है। कितने का है, 2019 का है, ठीक है ना। 2019 का है। तो जैसे कि हम बता दें विकास खंड की संख्या कितनी है, 313 है, ठीक है ना। विकास खंड की संख्या कितनी है, 313 है। और अब आ गई किसी बात, तहसील की संख्या कितनी है। तो आपको बस इतना करना है दोस्तों, इस 313 में एक एक संख्या क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब ये कितने विकास खंड कितने हैं, 313 हैं। तो इसमें एक एक संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 4 2 4 मतलब 424, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने तहसीलें हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कितने तहसीलें हैं दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने तहसीलें हैं, 424, ठीक है ना। कितने तहसीलें हैं, 424 हैं। जिले कितने हैं, 52 हैं। और संभाग कितने हैं, 10 हैं। और आपके विकास खंड कितने हैं, 313 हैं। और तहसीलों की संख्या बोली जाए तो कितनी है, 424 है, ठीक है। इतना आपको शायद आंकड़ा पता चल गया होगा। ये 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की लिस्ट में आए हैं इतना, ठीक है। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो इसके बाद हो जाएगा अपना नगर कह दें तो क्या, नगर कहें तो क्या, नगर मतलब जो जैसे सिटी हो जाती है,
थोड़ा वहां पे क्या होता है, मार्केटिंग सिस्टम हो जाती है, उसको नगर या शहर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे एमपी में कितने नगर हैं और कितने कितने नगर हैं, ठीक है ना, या कि कितने शहर हैं। नगर शहर कहें तो दोस्तों एक ही है, ठीक है ना। तो नगर कितने हैं हमारे एमपी में, तो इधर जैसे बताते हैं हम नगर, नगर कितने हैं, नगर या इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, शहर बोलते हैं। ठीक है, शहर कितने हैं, 474 हैं। ठीक है, कितने नगर हैं दोस्तों, 474 नगर हैं। ठीक है ना, 474, 474, फिर दो और प्रस्तावित हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दो और जोड़ देना है। ठीक है, दो और अभी प्रस्तावित हुए हैं, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 476। तो हमारे एमपी में कितने नगर हैं दोस्तों, हमारे एमपी में 476 क्या है, नगर हैं। ठीक है ना। अब बात हो गई अपने विकास खंड, तहसील और नगर। ठीक है, अब दोस्तों नगर से छोटा क्या होता है, नगर से छोटा जो है तो क्या होता है आपका, गांव होता है। ठीक है, तो गांव की भी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। क्या क्या बात करेंगे, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। तो इधर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम थोड़ा इरेज करके यहाँ पे बताए देते हैं कि नगर निगम कितने हैं अपने एमपी में और नगर पालिका कितनी है अपने एमपी में, और क्या नगर परिषद कितनी है अपने एमपी में। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा, या कि नहीं ना पता हो तो आपको हम बताए दे रहे हैं आज की, कितने अपने क्या है नगर पालिका है, कितने नगर निगम है और कितने क्या है नगर नगर निगम है, नगर परिषद है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा आपको पता ही होगा क्या होता है, नगर निगम। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या होता है आपका नगर निगम, नगर नगर निगम होता है। ठीक है ना, नगर निगम। फिर क्या होता है आपका दूसरा नंबर, इससे छोटा क्या होता है, चलिए यही नीचे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम के बाद फिर क्या हुआ आपका नगर पालिका होता है। क्या होता है, नगर नगर पालिका होता है। फिर क्या होता है आपका नगर परिषद होता है। ठीक है ना, क्या क्या होते हैं, नगर निगम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है नगर नगर पालिका, क्या होता है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका होता है। फिर क्या होता है आपका नगर परिषद, क्या होता है नगर परिषद होता है। ठीक है ना, नगर परिषद होता है, हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे कि अपने मध्य प्रदेश में कितनी कितनी संख्या में है। ठीक है ना, हम क्या बात करेंगे, ये अपने जो एमपी में है तो ये कितनी कितनी संख्या में है। ठीक है ना, तो हम बात करें आपके नगर निगम की, तो हम बात करें किसकी, नगर निगम की। यदि बात करें दोस्तों तो नगर निगम की संख्या कितनी है आपकी, 16 है। कितनी है, 16 है। नगर निगम की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे नगर निगम जो है तो 16 है। अपने एमपी में कितने नगर निगम है, 16 नगर निगम है। ठीक है ना, एमपी में कितने नगर निगम है, 16 नगर निगम है। अब आ गई दोस्तों नगर पालिका कितनी है, नगर पालिका अपने एमपी में कितनी है, अपने एमपी में नगर पालिका कितनी है, 98, 98। ठीक है ना, कितनी है, 98 है। 98 है क्या है, नगर नगर पालिका। ठीक है ना, नगर पालिका कितनी है, 98 है। ठीक है, अब बात करें नगर परिषद की, नगर परिषद कितनी है दोस्तों, तो नगर परिषद की यदि हम बात करें तो नगर परिषद की यदि हम बात करें तो 200 कितनी, 294। नगर परिषद कितनी है, 294। नगर निगम कितनी है, 16 है। और नगर पालिका कितनी है, 98। नगर परिषद कितनी है, 294। ये आंकड़ा दोस्तों 2019 का है, 2019 का है। ठीक है ना, 2019 का है। और अभी तक हमको लगता है कि शायद चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से यही आंकड़ा अपने पास है। ठीक है ना, अब इसके बाद बात करें, अपना हो गया नगर निगम और नगर पालिका हो गया और नगर परिषद हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों के, इसके बाद बात करें गांव क्या है। ठीक है, गांव कितने अपने हैं, कितने जिला पंचायत हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ बात करें जिला पंचायत की। ठीक है ना,
किसकी बात करें, जिला पंचायत की। तो जो जिला पंचायत है अपनी, तो जिला की संख्या कितनी है, 52 है, सबको पता है। ठीक है, अब जिला पंचायत कितनी होगी, जिला पंचायत, तो दोस्तों जितनी जिला होती उतनी पंचायत ही होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक 51 क्या है, अपने जिला पंचायत हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में, कितने हैं, 51 जिला पंचायत। वो कैसे, वो ऐसे दोस्तों को, अभी जो निवाड़ी बना है 2019 में, निवाड़ी एक जिला जो है तो बना है कि 2019 में उसकी एक क्या है, उसकी जिला पंचायत अभी नहीं बनी है। ठीक है, इसलिए अपने क्या है, 51 जिला पंचायत हैं। और ये अपने कितने हैं, जिला कितने हैं, 52 है। ठीक है ना, जिले कितने हैं, 52 है, लेकिन जिला पंचायत यदि पूछ दिया दोस्तों तो कितने हैं, 51 है। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ कितने गांव हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं और कितने क्या हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत यहाँ कितनी है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अपने मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, ये आप अपने को क्या करना है, जानना है। ठीक है, लेकिन ये ग्राम पंचायत का आंकड़ा जो है तो चेंज होता रहता है, लेकिन अभी 2019 से ये कोई आंकड़ा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो इसका आंकड़ा कितना है दोस्तों, इसका आंकड़ा है 8000। इसका कितना आंकड़ा है, कुल ग्राम पंचायत ग्राम की, ठीक ना, ग्राम पंचायत कितनी है, 82,812। कितनी है, 82,812। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 82,812। ठीक है, इतनी ग्राम पंचायत अपने मध्य प्रदेश में है। लेकिन यदि गांव की बात करेंगे, ये तो अपनी ग्राम पंचायत हो गई, ठीक ना। ग्राम पंचायत कितनी है, 22,812। कितनी ग्राम पंचायत है, 22,812 है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करेंगे गांव की, तो एक गांव में एक पंचायत होती है, वो बात सही है, लेकिन एक से अधिक गांव को मिलाकर भी एक पंचायत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत जितनी होंगी उतने गांव नहीं होंगे। ठीक है ना, एक गांव से एक पंचायत बन सकती है, लेकिन एक से अधिक भी गांव को मिलाकर मर्ज करके एक से मतलब एक पंचायत बनाई जा सकती है। तो अब गांवों की संख्या कितनी है, इसके बारे में अपने को जानना है। ठीक है, अपने को जानना है कि ग्राम पंचायत कितनी है। ठीक है ना, तो ग्राम पंचायत दोस्तों अपने एमपी में 54,903 है अभी तक। ठीक है, क्या अपने जो ग्राम है तो कितने हैं, ग्राम कहें तो क्या, गांव, क्या गांव कितने हैं, 54,903। कितने हैं, 54,903। ठीक है ना, 54,903 क्या है यहाँ पे, 54,903 जैसा कि दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इधर थोड़ा दिखता ना होगा, हमको पता चलता है शायद इधर आपको दिखता ना हो, तो हम इधर लिखे दे रहे हैं 54,000। कितना होगा, 54,903। अब दिख रहा है 54,903। ठीक है ना, 54,903 है। अब हम बात कर लिए अपने कितने नगर पालिका, कितने नगर निगम, कितने नगर परिषद और जिला, संभाग, विकास खंड, तहसील, नगर, शहर क्या कैसा है, इसके बारे में हम अपने एमपी से बात कर लिए। ठीक है, अब एमपी में बात करने के बाद इसकी थोड़ा और बेसिक जानकारी हमको और पता करना है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये कहाँ कहाँ मतलब फैला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ से इसकी बाउंड्री लगती है, कौन सी नदी मिलती है और कहाँ से इसकी डायरेक्ट से मतलब है बाउंड्री हम निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो एमपी में जैसे हो गई अपनी क्या, नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, सॉरी, जो क्या हो गई आपकी ताप्ती नदी और चंबल नदी। ताप्ती नदी और चंबल नदी को क्या माना जाता है कि अपनी जो है तो ये सीमा बनाती है। कैसे, वो आपको बताते हैं कौन कौन सी, ताप्ती नदी और चंबल नदी। ठीक ना, इसको इरेज कर दें। ठीक है, इसको हम इरेज किए देते हैं। इतना आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी जानकारी कोई नहीं देने वाला कि कितने अपने एमपी में क्या है कैसा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने थोड़ा एमपी का मैप बनाने के लिए कि
कौन कौन सी नदी अपनी क्या करती हैं, कौन कौन सी नदियों के हम जो है तो सीमा बनाते हैं। ठीक है, अपना एमपी जो है कौन कौन सी नदियों को अपना सीमा मानता है। ठीक है, तो चलते हैं। अभी तक सिर्फ दो ही नदियां हैं जो एमपी की सीमा निर्धारित करती हैं। ठीक है, जो एमपी की सीमा निर्धारित करती हैं वो कैसे, हम आपको बताते हैं। ये आपका एमपी का मैप हुआ। ठीक है, एमपी का मैप बना रहे हैं तो बताते हैं। ठीक है, ये एमपी का मैप हुआ। ठीक है, ये एमपी का मैप हुआ आपका, और यहीं से आपको हम समझाएंगे कि कौन 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 दो नदियां हैं जो अपने एमपी में क्या करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, अभी तक क्या बताए दोस्तों, सिर्फ दो ही नदियां अभी तक हैं जो अपने एमपी का बॉर्डर निर्धारित करती हैं। ठीक है, मतलब सीमा साझा करती हैं। तो अपने को पता होगा, ये नहीं पता है तो आपको आगे बाहर जितने मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। और अभी पहले आप जानिए कि कौन सी नदी है जो क्या करती है, अपने एमपी की सीमा साझा करती है। ठीक है, तो इधर हो गया दोस्तों क्या, उत्तर हो गया मतलब नॉर्थ हुआ, और इधर क्या हुआ, साउथ हुआ, इधर क्या हुआ, ईस्ट हुआ, इधर क्या हुआ, वेस्ट हुआ। ठीक है, तो उत्तर में क्या अपना पड़ता है, इधर भिंड मुरैना पड़ता है। ठीक है, इधर उत्तर में क्या पड़ता है दोस्तों, इधर भिंड और मुरैना पड़ता है। ठीक है, इधर भिंड मुरैना जब पड़ता है और इधर क्या पड़ता है अपना बालाघाट छिंदवाड़ा, इधर बालाघाट छिंदवाड़ा पड़ते हैं। ठीक है, बुरहानपुर बालाघाट छिंदवाड़ा इधर पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इधर एक नदी आती है, नदी अपने यहाँ कहीं से निकलती है, उज्जैन से। ठीक है, इंदौर से, यहाँ से एक जो है तो चंबल नदी जाती है। चंबल नदी ऐसा कुछ करके अपने यहाँ से जाके यहाँ यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, यहाँ कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ जब मिल जाती है दोस्तों, तो ये जो उत्तर साइड की जो सीमा है, तो हम कह दें उत्तर साइड की जो सीमा है तो अपनी चंबल नदी क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये क्या है, अपनी चंबल नदी उत्तर साइड की जो सीमा है अपने एमपी की, चंबल नदी करती है। ठीक है, और इधर बता दें कि इधर अपनी क्या होती है, एक ताप्ती नदी निकलती है। ठीक ना, जो महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इधर जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी अपने जो दक्षिण साइड में क्या करती है, अपने एमपी को एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है ना, अपने एमपी में कहाँ बॉर्डर बनाती है, दक्षिण साइड में। ठीक है, और इसके बाद यदि बात करें तो अपना जो एमपी है वो अपने गोलार्ध, अपने ये ग्लोब में कहाँ स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कैसी है। ठीक है ना, तो इसके बारे में बता दें, अपना ये भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, अपना ये जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें बात करें कि अपनी जो एमपी का भौगोलिक स्थिति है तो ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट, क्या 21 डिग्री 6 मिनट से, और इधर कहाँ 26 डिग्री 30 मिनट तक। ठीक है ना, 26 डिग्री 30 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो इधर से अपने पूर्व से पश्चिम है, मतलब जिसको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, देशांतर बोलते हैं। तो वो कहां से कहां तक अपने एमपी को भौगोलिक स्थिति क्या करती है, बताती है। तो उसके बारे में यदि बात करें तो जो इधर से है, इधर से और इधर, कहने का मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं उसमें क्या होता है, 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 6, 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 6, क्या 82 डिग्री 6। ठीक है, 82 डिग्री 6 मिनट, कहां से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 6 मिनट तक क्या करती है, ये देशांतर है। ठीक है, क्या है ये, देशांतर, ये अपनी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखा। ठीक है, ये अपना क्या है, एक स्थित है, भौगोलिक स्थित है। ठीक ना, जैसे आप लोग ग्लोब देखते होंगे, ग्लोब में दर्शाया रहता है ये डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एमपी कहाँ है, इस डिग्री पे स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद यदि बात करें कि और क्या क्या होता है अपने एमपी के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ का हम बता दिए थे कि अपने एमपी से जो है तो कितने राज्य साझा करते हैं। ठीक ना, कल के लेक्चर में बता दिया गया था कितने राज्य अपने एमपी से साझा करते हैं। ये भी बता दिया गया था
कि कितने कौन कौन से राज्य कितने जिलों से होकर अपने सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बताएंगे आज कि कौन कौन से जिले थे और इसके बारे में बताएंगे संभाग कितने हैं, कितने संभाग हैं, उन संभागों को हम संभाग से लेकर चलेंगे और जिला वाई उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक ना। जिले वाई स्टडी करेंगे, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, कैसा होता है क्या कैसा, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा अभी कि संभाग कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। संभाग कितने हैं अपने एमपी में, 10 हैं, ठीक है। उन सभी का नाम कैसे याद करेंगे उसके बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। संभाग से चलेंगे दोस्तों, तो अपने एमपी के प्रत्येक जिले में, अपने एमपी के प्रत्येक जिले में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी को लेकर हम चलेंगे और इसके बारे में पूरा बताएंगे हम, ठीक ठीक है ना। तो अब आ गई संभाग की बात, क्या आ गई संभाग की बात। तो संभाग कितने हैं एमपी में, संभाग, क्या संभाग, ठीक है। संभाग कितने हैं, 10। अब इस 10 संभाग को दोस्तों हम कैसे याद करें, ये बहुत मुमकिन चीज होती है, ठीक है ना, कि हम इसको कैसे याद करें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, इसके लिए क्या बनाए हैं, एक ट्रिक बनाए हैं जिससे हमको सभी संभाग याद अपने मेमोरी पे सेटअप हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक क्या है, ट्रिक है, तो उस ट्रिक को आप लिखिएगा, ठीक है ना। उस ट्रिक को आप लिखिएगा कि ठीक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक बनाया है कि गौरी, क्या गौरी, गौरी की, गौरी की सास, गौरी की सास और, गौरी की सास और भौजाई, क्या गौरी की सास और भौजाई क्या कर रही हैं, नाच रही हैं, ठीक है ना, नाच रही हैं, नाच रही हैं, ठीक है ना, नाच रही हैं। क्या ट्रिक हमने बनाया, गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं, क्या हमने बनाया, गौरी की सास और भौजाई क्या कर रही हैं, नाच रही हैं, ठीक है ना। यही हम ट्रिक बनाए, इसी से अपना पूरे जो 10 संभाग हैं, इसी से हम पूरे 10 संभागों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। गौरी की सास और भौजाई क्या कर रही हैं, नाच रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम एक एक करके इस ट्रिक में रखेंगे कि कैसे अपना ये ट्रिक जो है तो बना है और कैसे हम इसको प्रत्येक संभाग को हम अपने माइंड पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो गौ से हुआ दोस्तों, गौ से क्या हुआ, गौ से क्या हुआ, गौ से हुआ क्या, ग्वालियर, क्या हुआ, गौ से ग्वालियर संभाग हुआ, ठीक है ना। गौ से क्या हुआ, ग्वालियर संभाग, ठीक है ना। इसके बाद री आ गया, री, री क्या हुआ, री से क्या हुआ, रीवा, री से क्या हुआ दोस्तों, रीवा हुआ, ठीक है। अब आ गया की, अपना क्या हुआ, साइलेंट हुआ, जैसे अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड मान लेते हैं, यही साइलेंट हो गया, ठीक है की। अब आ गया अपना सास, सा से क्या हुआ, सा से, सा से दोस्तों बड़ा सा से क्या हुआ, सागर, ठीक है ना, बड़ा सा से क्या हो गया, सागर, ठीक है ना। एक सा है, इसको हम सेठी वाला सा मानेंगे, कौन सा, सेठी वाला मानेंगे, तो क्या हो जाएगा अपना, शहडोल, क्या हो जाएगा, शहडोल, शहडोल संभाग हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, और क्या हो गया अपना, साइलेंट हो गया, और क्या हुआ अपना, और जो है तो क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है ना। अब जब साइलेंट हो गया दोस्तों, तो अब क्या आ गया अपना, भौजाई, ठीक ना। तो भाव से क्या हुआ, भाव से, भाव से दोस्तों इधर समझिएगा, भाव से क्या हुआ अपना, भोपाल है, ठीक ना। भाव से क्या हुआ अपना, भोपाल, ठीक है ना। भाव से क्या हो गया अपना, भोपाल हो गया। और जस से क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा बताइएगा आपकी, जस से क्या हो जाएगा, जस से क्या हो जाएगा आपको अपना, जस से जबलपुर, जस से क्या हो जाएगा, जबलपुर, ठीक ना। भाव से क्या हुआ, भोपाल हुआ, और जस से क्या हो जाएगा, जस से, जस से क्या हो गया, जबलपुर, ठीक है ना, जबलपुर हो गया। अब बचा, अब क्या क्या बचा, ई बचा, ई से क्या हुआ, ई से अपना क्या हुआ, इंदौर, इससे क्या हुआ, इंदौर हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंदौर संभाग, ठीक है दोस्तों, इससे क्या हुआ, इंदौर संभाग। अब क्या बचा अपना, नाच रही है, ठीक है ना। अब न से क्या हुआ दोस्तों, न से क्या हुआ, न से हो जाएगा नर्मदा, नर्मदापुरम, ठीक है। अब इधर बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, न से
न से क्या हो जाएगा, नर्मदा, नर्मदापुरम, ठीक है ना, नर्मदापुरम संभाग। अब च से क्या हो जाएगा, च से क्या हो जाएगा, चंबल संभाग। क्या हो जाएगा, चंबल, चंबल संभाग, ठीक है। ये अपने कितने हो गए दोस्तों, जरा गिनिएगा कितने हो गए। एक हुआ, ये दो हो गया रीवा, तीसरा हो गया आपका सागर, चौथा हो गया आपका शहडोल, पांचवा हो गया भोपाल, छठवां हो गया क्या, जबलपुर, और सातवां हो गया क्या, इंदौर, आठवां हो गया क्या, कितना हो गया आठवां, नर्मदापुरम, और नौवां हो गया चंबल संभाग। लेकिन एक कहीं, एक कहाँ छूट गया, ये आपको अभी बताना है कि एक कहाँ छूट गया अपना। अपना कितने हो गए, 9 हो गए, लेकिन एक अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ होगा, ठीक है। कितने कितने हो गए, ग्वालियर हो गया, लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे, एक यहाँ पे छुप गया है। कैसे छुप गया है, यहाँ पे देखिए गौरी, यहाँ जो गौरी लिखे थे ना, यहीं पे एक छुपा हुआ है। यहीं पर क्या हुआ है, एक छुपा हुआ है। एक छुपा कैसे हुआ है, इधर देखिएगा। इस गौरी को, इस गौरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस गौरी को कैसे लिख सकते हैं, गौरी करके कैसे लिख सकते हैं, गा, उ और री, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ग से क्या हम लिख दिए थे, ग से क्या लिख दिए थे, ग्वालियर, ठीक है ना। ग से क्या लिख दिए थे, ग्वालियर, और उ आया ना, उ से क्या हुआ अपना, उज्जैन, ठीक है ना। से क्या आया अपना, उज्जैन। ये अपना बीच में क्या हुआ था, पता नहीं कहाँ भाग गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको हम पकड़ के यहाँ लाके बैठा दिए कि आप यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम इसको एक ये रस्सी बना दिए हैं। ये क्या है, अपनी एक रस्सी बना दिए हैं। कोई तो छूट के जाएगा नहीं, ठीक है ना, कोई छूट के नहीं जाएगा। इसको क्या करेंगे, जहां जिसको हम बांध के रखे हैं वहीं रहेगा। लेकिन ये उज्जैन जो है तो भाग गया था कहाँ, महाकाल की नगरी में चला गया था, ठीक ना। लेकिन इसको पकड़ के कहा ले आए, उज्जैन को, यहीं पे, ठीक है। तो अब ये हुए अपने 10 संभाग हुए, 10 संभाग हो गए। अब देखिए गिनिएगा 10 संभाग कैसे कैसे हुए। ग्वालियर हो गया एक, और अपना उज्जैन हो गया 2, और रीवा हो गया 3, और सागर हो गया 4, और शहडोल हो गया 5, ठीक है। भोपाल हो गया क्या, 6, और जबलपुर हो गया 7, और इंदौर हो गया 8। 8 इधर हो गए, और इधर नौवा हो गया क्या अपना, नौवा हो गया क्या, नर्मदापुरम। नौवा क्या हो गया, नर्मदापुरम, और 10वां क्या हो गया अपना, चंबल संभाग। कितने हो गए, 10 अपने कितने हैं, अपने 10 संभाग हैं। कितने, किसमें, अपने मध्य प्रदेश में। अपने मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा संभाग किसमें बड़ा है, कौन सा संभाग क्या है, ठीक है ना। इतना आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इरेज करते हैं कि अब देखेंगे कौन सा संभाग कितना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से, और कौन सा अपने साक्षरता की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, ठीक ना। इसके बारे में हम अभी क्या करेंगे, बताएंगे। तो नोट करिएगा, इसको हम इरेज किए देते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा संभाग है अपने एमपी में, सबसे बड़ा कौन सा संभाग है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं है तो आप पता कर लीजिए किस दृष्टि से बोल रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पहले क्या लिखेंगे, इधर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जानते हो ना, उसके भूभाग का एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग क्या हो जाएगा, जबलपुर। क्या हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि हुआ सबसे बड़ा संभाग। अब क्या पूछेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, शहडोल। शहडोल नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सबसे छोटा संभाग क्या हो जाएगा, शहडोल ही होगा दोस्तों। क्या होगा, शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्या, सबसे छोटा संभाग, ठीक है। सबसे छोटा संभाग क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा, शहडोल अपना। क्या हो जाएगा, शहडोल। शहडोल क्या हुआ, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग हुआ।
अब आ जाएंगे दोस्तों जनसंख्या के अनुसार इसके जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग कौन से संभाग में, कितने सबसे ज्यादा लोग किस संभाग में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से अपना जो है तो कौन सा संभाग है। तो इसमें जो है तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो अभी तक 2019 के आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा ये जनसंख्या के हिसाब से है, ठीक है ना? जनसंख्या के हिसाब से संभाग सबसे बड़ा संभाग इसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है दोस्तों? इंदौर है अपना, इंदौर है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है, ठीक ना? अब बताते हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा, ठीक है? बड़े की तो बात के लिए, अब सबसे छोटा संभाग कौन सा है इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो हो जाएगा अपना शहडोल हो जाएगा, ठीक है ना? अपना क्या हो जाएगा? शहडोल। मतलब कह दे दोस्तों को जो शहडोल है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा है और जनसंख्या के हिसाब से भी छोटा है, ठीक है ना? तो सबसे छोटा संभाग किससे सबसे छोटा, इधर लिख दिया है जनसंख्या, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? जनसंख्या। सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, ठीक है? संभाग कौन सा है? शहडोल है, ठीक है ना? शहडोल संभाग क्या है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा शहडोल है, ठीक है? अब बात करें क्या सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे क्या है जनसंख्या की दृष्टि, ये दोनों की बात तो चल गई दोस्तों, लेकिन अब आ जाए बात किसमें? लिंगानुपात में। लिंगानुपात में सबसे सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग में है? सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है? लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, हम बता देंगे आपको। लिंगानुपात, ठीक है? लिंगानुपात लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, वो क्या होता है? अपना लिंगानुपात होता है, ठीक है ना? तो लिंगानुपात के हिसाब से सबसे बड़ा सर्वाधिक लिंग, ऐसा लिखना है, सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, क्या करना है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जो है तो क्या है? अपना जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है? मतलब कहते हैं 1000 पुरुषों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है? 1000 पुरुषों से अधिक क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है? अब क्या बोलते हैं हम? लिंगानुपात वाला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और अब क्या बोलेंगे? न्यूनतम लिंगानुपात वाला, ठीक है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है अपना? लिंगानुपात न्यूनतम, क्या? न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला, क्या? न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, ठीक है? वाला संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना चंबल संभाग। क्या हो जाएगा? चंबल संभाग, ठीक है ना? आज हम क्या क्या बताए आपको? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है? इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है? इसके बाद क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग है, ठीक है? इसके बाद क्या बताए हम? सबसे बड़ा संभाग जो है तो किससे? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है, ठीक है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है। अब बता दें क्या सबसे छोटा संभाग किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है, ठीक है? अब आ गया क्या? लिंगानुपात। लिंगानुपात के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? चंबल संभाग। दोस्तों ये चंबल संभाग आपको ना दिख रहा होगा तो अभी जस्ट हम इसके नीचे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा नीचे? चंबल संभाग, चंबल संभाग, ठीक है ना? सबसे क्या? न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग क्या है? चंबल संभाग, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। फिर अब नेक्स्ट डे आपको एमपी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लाने वाले हैं, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारा क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है, ठीक ना? और आपको जैसे पता ही होगा एमपी में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, ठीक है?
तो यही सब पूछा जा रहा है दोस्तों। एमपी जी के जो है बहुत पूछा जा रहा है और सबसे बड़ा डाउट होता है, इसलिए आपको हम एक बार क्या करते हैं, पूरा जीरो से जो है तो हीरो तक के लिए क्या करते हैं, अपना एमपी जी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।